हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कुर्ती का ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इसे बनाने के लिए ये फैब्रिक मैंने रेयन का लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को मैंने फोल्ड किया है। कपड़े की लेंथ मैं फुल ले रही हूँ, जो भी इसकी ये लेंथ है। शोल्डर ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 15 इंचेस पर लगा लेते हैं कमर का मार्क। हिप का मार्क हम हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मैं ले रही हूँ 21 इंचेस। यहाँ पर लगाऊंगी मैं चेस्ट का मार्क। यहाँ पर लगाएंगे कमर का, मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पर लगाएंगे हिप का मार्क, मैं ले रही हूँ 9.7 इंचेस। सीधा कर लेंगे। यहाँ से जितना हमारा हिप का मार्क है उतना ही हम नीचे ले लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से जितना हमारा यहाँ है ये नीचे भी हमारा उतना ही आना चाहिए। यहाँ पर हमारा लाइन थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गोलाई कर लेंगे करीब 12 इंच की। अब हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे। बैक के पार्ट के लिए हमें नॉर्मल फोल्ड कर लेना है कपड़े को 2 फोल्ड में। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख के कट कर लेंगे। इसका हम आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है। यहाँ पर हम हिप का कट लगा लेंगे। इसका नेक हम बाद में कट करेंगे, नेक को हमें अभी कट नहीं करना है। अब हम इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। इसको हम स्ट्रेट में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी बर्थ लेंगे 8.5 इंचेस, डीप लेंगे 3 इंचेस। स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंचेस, तो 12 इंचेस इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं। स्लीव्स की मोहरी हम लूज बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पर हल्का सा इस तरह से शेप में गोलाई कर लेंगे करीब ½ इंच की। इस तरह से इस साइड भी गोलाई कर लेंगे। इस लाइन को हम इस लाइन से मैच कर लेंगे। इसको अब हम कट कर लेंगे। मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम कुछ पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस तरह से पट्टी की बिर्थ मैंने ले रहा है 2 इंचेस। इसको हम कट कर लेंगे।
इसी तरह से हमें करीब 3 पट्टियाँ चाहिए हैं, तो हम 3 पट्टियों को अपनी कट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये पट्टियों को कट कर लिया है, इसकी लेंथ काफ़ी है। अब हमें यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम की ज़रूरत होगी। आप पेपर फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है। इस तरह से पट्टी को कट करने के बाद इस पर हम पेस्ट करके इस तरह से आयरन कर लेंगे। इस बुकरम की जो पट्टी ली है मैंने, करीब इसकी विड्थ लेना है 1 इंचेस। 1 इंचेस से कम भी ले सकते हैं आप, बट ज़्यादा नहीं लेना है। इनको मैंने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे एंड हमें इसमें फ्रंट में मार्क लगाने हैं। ये हमने फ्रंट साइड से रखा है, इसको यहाँ से रखेंगे। 14 इंचेस पर एक मार्क करेंगे। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से पट्टियों को हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर। इन पट्टियों को हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 2.7 इंचेस का एक मार्क लगाना है, इस तरह से 2.7 इंचेस। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ये मार्क हमें फ्रंट पार्ट में फ्रंट साइड लगाना है, तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। यहाँ से हम फिर से 2.7 इंचेस का मार्क लगाएंगे। ऊपर तक हम इसी तरह से मार्क करते जाएंगे। ये मैंने मार्क लगा लिए हैं इस तरह से। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो पट्टियाँ हमारी, ये जो हमने लाइन खींची है इसके ऊपर हमें इसको यूज़ करना है। अगर हम लाइन नहीं खींचेंगे तो ये पट्टियाँ हमारी टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी, तो इसलिए पहले हमें मार्क कर लेना है, उसके बाद इस पट्टियों को यूज़ करेंगे। इस तरह से इन पट्टियों को हमें इस तरह से कट करना है। ये देख सकते हो आप, मैंने इस तरह से बराबर से पट्टियाँ कट कर ली हैं कुर्ती के। यहाँ पर हमें बीच में सभी पट्टियों में मार्क कर लेना है। सभी पट्टियों में हम बीच में मार्क कर लेंगे। ये मैंने सभी पट्टियों में मार्क लगा लिए हैं, बीच में लगाना है। तो अब हम इसका डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने कुछ पीसेस लिए हैं। अगर आपको ये बनाने नहीं आते तो प्लीज़ चेकआउट माय चैनल। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। बस इसमें मैंने क्या किया है, जो भी उस वीडियो में इसकी पट्टी की लेंथ ली है बोली है 6 इंचेस, इसमें मैंने लिए 5 इंचेस, बस, और कुछ भी नहीं किया है। देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग से ये बन जाते हैं ईजिली। बेटर है आप इसे कॉटन फैब्रिक से बनाएं। ये देख सकते हो आप, ये कॉटन के फैब्रिक से बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने ये रियोन के फैब्रिक के बनाए हैं, तो इतना ज़्यादा क्लियर इसमें नहीं आया है। देखेंगे आप, आपको दिखाते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये रियोन के फैब्रिक के हैं, तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई है। इन पट्टियों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी वाली पट्टी है नीचे वाली, उसको ले लेंगे। बीच में हमारा ये मार्क लगा है, वहाँ से हमें 1.5 इंचेस तक मार्क लगाना है। इस तरह से इस साइड भी 1.5 इंचेस का मार्क लगाएंगे, इस तरह से। ये पट्टी मैं सबसे नीचे वाले हिस्से की बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पीस को लेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर जो हमने बीच में मार्क लगाया था, उस पर हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे
एंड ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसको हमें इस तरह से रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर मेज़र करेंगे तो ये हमारा बीच में 1 इंच का गैप हो जाएगा। इस तरह से 1 इंच का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो हम आपको इसको पिनअप करके बता देते हैं। इस तरह से आप पिनअप कर लें यहाँ पर। बट इनको पिनअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अगर आप लगाएंगे तो दूसरा ये अच्छे से अपने आप ही आ जाएगा। बट आपको 1 इंच का गैप देखना है, ये क्लियर ही आना चाहिए दोनों साइड, इस तरह से। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। इसमें अब हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें बड़ा सिलाई लगाना है, छोटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसको हमें बाद में रिमूव भी करना है। इस तरह से पिन को निकाल लेंगे एंड इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पिन को रिमूव करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी इस तरह से बन जाएगी। ये वाली सिलाई जो बीच में हमने लगाई है इसको हम रिमूव कर देंगे बाद में। इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी भी बना लेनी है। सारी पट्टियों को हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 इंच का गैप आएगा इस तरह से। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा पट्टी के बाहर साइड नहीं आना चाहिए। इस तरह से दूसरी पट्टी को बनाएंगे। इसमें भी हमारा बीच में मार्क लगा हुआ है। इसमें भी हम वैसे ही मार्क करेंगे जैसे हमने इस पट्टी में किए हैं। 1.5 इंचेस तक मार्क लगा लेना है पहले। इस साइड भी 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम 1 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला हमारा मार्क है इसके ऊपर हमें इसको रखना है एंड इसके ऊपर इस तरह से इसको रखना है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1.5 इंच का मार्क लगा देंगे तो ये हमारा ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच का ही मार्क लगाना है इस तरह से। अब यहाँ से इसको रखेंगे इस तरह से। 1 इंच का गैप करना है। इसको हम स्टिच करते समय अच्छे से लगाएंगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसको रखना है। इस तरह से, इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर 1 इंच का गैप करना है। इसमें भी हम अच्छे से इसको बना लेते हैं इस पट्टी को। इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को कंप्लीट कर लेना है। ये मैं 3rd पट्टी कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह से
इसी के अकॉर्डिंग हमें और 2 पट्टियाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये वाले हमारे ऊपर के पीसेस है, इनमें हमें पूरे में इन पट्टी को लगाना है। ये पीसेस मैंने आप देख सकते हो इस तरह से बना लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर साइड रेड किए हैं, इसमें भी मैंने रेड किए हैं, इसमें भी मैंने रेड किए हैं, बट ये दो हमारी पट्टियाँ हैं इसमें मैंने येलो ऊपर कर लिए हैं। तो आई एम सॉरी, इसको मैं सही कर लेती हूँ। आप भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा बहुत। तो इसको हम सीधा अच्छे से सीधा कर लेंगे अपनी और पट्टियों के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं इसको। इस तरह से अब इसको हम, इन दोनों को मैंने रिमूव कर लिया, इसके ऊपर हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो, आप इजीली हो जाएंगे। ये मैंने कर लिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी कर लेंगे। इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से करेंगे, इसके अंदर कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे ईज़िली। मैं चाहती तो आपको ये नहीं दिखाती, अच्छे से कर सकती थी वैसे, लेकिन मैंने बता दिया आपको ईज़िली। आप अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो आप इस तरह से ईज़िली कर सकते हैं इनको सही से। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाएंगे। इन पट्टियों को मैंने साइड में रख दिया था, तो मैंने नहीं देखा कि ये इसमें कैसे लगे हुए हैं। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है, यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद इस पट्टी को, जिस पट्टी पे मैंने 3 पीस यूज़ किए हैं उसको सबसे पहले हम नीचे रखेंगे, लेकिन बीच का मार्क हमें देखते हुए रखना है, बीच में ही हमारा ये डिज़ाइन आना चाहिए। इसी तरह से हम छोटा, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे ही यूज़ करते जाएंगे पूरे में। सभी पट्टियों को हम कुर्ती में अटैच कर लेते हैं। ये मैंने सारी पट्टियों को लगा लिया है, देख सकते हो आप। ये जो बीच वाली सिलाई है इसको हम रिमूव कर लेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसमें जो हमारी स्लीव्स है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको स्लीव्स कैसे कंप्लीट करनी है आपको हम ये बता दें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पीसेस लेंगे। यहाँ पर येलो फैब्रिक के पीस हमारे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम येलो पीस पहले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी स्लीव्स की मोहरी में हमें इन पीसेस को रखना है इस तरह से। इस तरह से याद रहे आपको, इस पीस में हमें 1 इंच का ही गैप करना है इस तरह से।
इस तरह से। इसी तरह से सारे पीसेस को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। अब इसके ऊपर ये मैंने पट्टी ली है, ये 2 इंच की है, इसकी विड्थ इसके ऊपर रखेंगे, इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमें पहले आयरन करना है, डायरेक्ट इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो यह सिलाई हमारी फिनिशिंग से नहीं लगेगी। तो पहले आप इसमें आयरन कर लें। ये देख सकते हो आप, मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है दोनों साइड। यहाँ पर हम किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे इसके, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें रॉन्ग साइड से सिलाई लगा लेना है। इसमें इस तरह से खींचते हुए जाएंगे, इसको पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पहले आपको आयरन करके ही इसमें सिलाई लगाना है। इसी तरह से दूसरी स्लिप्स को बना लेंगे। ये मैंने दोनों स्लिप्सों को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर और एक पट्टी के साथ हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं। आप देख सकते हो, इसको मैंने कुछ बटन से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पर हमें बटन नहीं लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर हम नेक बनाएंगे। नेक की लेंथ विड्थ देख लेते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बनाना चाहते हैं इसमें तो बना सकते हैं। ये हमारा रेयॉन का फैब्रिक है, इसलिए मैं इसमें कोई भी डिज़ाइनर नेक नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे 3.5 इंचेस। इसकी हम डीप लेंगे करीब 4 इंचेस। इस तरह से इसको हम गोलाई से कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कम कट करेंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन नीचे से नहीं कटना चाहिए। इस तरह से इस नेक को हम हर बार की तरह और एक पट्टी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। इसका फाइनल लुक ये है, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं वीडियो को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।